Good morning, dear students. Physics Standard 12 Science, Chapter number 3, Current Electricity. In previous lecture, we can discuss series and parallel combination of resistance. For series combination, R equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3 up to Rn. And for series, electric current becomes equal, but potential difference become different. For parallel combination, electric current becomes different, but potential difference become equal. In parallel combination, 1 upon R equivalent is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus up to 1 upon Rn. Now today we have discussed exercise 3.3. Three resistors 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series. So what is the total resistance of the combination? B. If the combination is connected to a battery of EMF 12 volt and negligible internal resistance, so find out potential difference across each resistor. Here first resistor R1 is equals to 1 ohm, R2 is equals to 2 ohm and R3 is equals to 3 ohm. For series combination, R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3 एडिशन होगा तो 3 plus 2 plus 1 यानी 6 ओम. अब हमको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर. तो हमको पहले आपको करंट फाइंड करना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने के लिए I इज इक्वल टू V बाय R according to Ohm's law. V for voltage is given 12 volt. Equivalent resistance is 6 ohm. 6 to the 12. That means total electric current passing through the circuit is 2 ampere. I is equal to 2 ampere. Now potential difference across first resistor V is equals to IR. Current is 2 ampere because सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट सेम फ्लो होगा. तो जितना करंट फर्स्ट में से फ्लो होगा सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू सेकेंड एंड थर्ड ऑल्सो. सो 2 1s are 2 यानी V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट. V2 इज इक्वल टू IR2 तो 2 2s are 4 वोल्ट एंड V3 इज इक्वल टू IR3 यानी 2 3s are 6 वोल्ट. एडिशन तो फिर टोटल वोल्टेज जितना ही होगा 6 plus 4 plus 2 यानी 12 वोल्ट. तो एक्सरसाइज 3.3 इजी है. 3.4 उसके जैसा ही है. इसमें भी 3 रजिस्टर्स आर गिवन 2 ohm 4 ohm and 5 ohm आर कॉम्बिनेशन इन पैरेलल. सो फाइंड आउट इक्विवेलेंट रजिस्टर्स. पैरेलल के लिए 1 by R प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 यानी 1 by 2 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 5. 20 LCM तो 10 plus 5 plus 4 यानी 90 by 20 क्योंकि यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे 4 5 तो R इक्विवेलेंट इज 1.052 ओम. फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट I इज इक्वल टू V बाय R. I2 इज इक्वल टू V बाय क्योंकि पैरेलल में V इक्वल होगा करंट डिफरेंट होगा और वोल्टेज दिया हुआ है 20 वोल्ट तो 20 by 2 10 एम्पियर. 20 by 4 5 ampere and 20 by 5 4 ampere. Next exercise 3.20. Given n resistors, each of resistor are ohm, so how will you combine then to get the maximum and minimum effective resistance? सी आपके पास n रजिस्टर है एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज R. तो उसको अगर मैक्सिमम आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल सीरीज में. अगर मिनिमम आपको वैल्यूज देनी है तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में. तो इफ n रजिस्टर्स ऑफ इक्वल वैल्यूज आर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर मिनिमम वैल्यू, so R minimum is equal to R by N. पैरेलल में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा?
मिनिमम मिलेगा और सीरीज के अंदर आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो आर मैक्सिमम इज किसके अंदर कनेक्ट करेंगे, सीरीज, तो आर मैक्स इज इक्वल टू एन आर। अब आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, यानी आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। तो एन आर बाय एन ऊपर ले जाओ, आर कट, तो आंसर इज एन स्क्वायर, Second case is most important. Given the values of three resistor 1, 2 and 3 ohm. So how will we combine that to get an equivalent resistor is 11 by 3, 11 by 5, 6 and 6 by 11. आपको तीन रजिस्टर दिए हुए हैं 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm. तो आप कैसे कनेक्ट करोगे? तो इक्विवेलेंट रजिस्टर्स ये 4 वैल्यूज आपको मिलनी चाहिए। तो फर्स्ट हमने कनेक्ट किया 2 and 3 इन पैरेलल और फर्स्ट इन सीरीज। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? ये दोनों पैरेलल है तो ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे एडिशन। इफ टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो आपको इजी मेथड क्या करनी है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन। तो ऊपर मल्टीप्लाई यानी 2 into 3, नीचे 2 plus 3 plus 1, क्योंकि ये इसके साथ सीरीज हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल, उसका जो आंसर है इक्विवेलेंट रजिस्टर ये इसके साथ होगा पैरेलल, अरे सॉरी सीरीज, यानी प्लस किया हमने। 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 प्लस 6 11 by 5। तो आपको 11 by 5 आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 R3 इन पैरेलल एंड उसके साथ R1 इन सीरीज। In second case, if R1, R2, R3, 3 resistors are connected in series, so R equivalent is equal to 1 plus 2 plus 3, यानी 6 आंसर। तो 6 ओम आंसर लाने के लिए हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब तीनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1, यानी 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3। एलसीएम आएगा 6, तो यहां पे 6 plus 3 plus 2। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये तो 1 upon आर इक्विवेलेंट है ना, तो आपको इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी 6 by 11 ओम। तो 6 by 11 ओम आंसर लाने के लिए तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। एंड लास्ट केस, इफ R1 R2 इन पैरेलल एंड R3 इन सीरीज, सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन प्लस 3, इसके जैसा है, बट इसमें सेकंड थर्ड पैरेलल था, यहां पे फर्स्ट सेकंड पैरेलल है। 1 into 2, 1 plus 2 plus 3, क्योंकि ये सीरीज में है, यानी 2 by 3 plus 3। आंसर इज 3 plus 3, 3 3 जा 9, 9 plus 2 11, 11 by 3 ओम, 11 by 3 ओम। तो ये 4 डिफरेंट केसेस थे। एंड लास्ट सी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शो इन फिगर। ये दोनों का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ध्यान रखना इसमें। सी 1 plus 1 2, क्योंकि ये दोनों सीरीज में होगा। वैसे तो हम इसको काफी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर का पूरा पोर्शन सीरीज में होगा और नीचे का पूरा पोर्शन सीरीज में। 1 plus 1 plus 1 8 टाइम्स, यानी 8 ओम। नीचे भी होगा 8 ओम, ऊपर नीचे दोनों 8 ओम इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन। 8 into 8 upon 8 plus 8, 64 by 16। आंसर इज 4 ओम। इन सेकेंड डायग्राम, हाउ मच रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5, ये दोनों वायर है, ये दोनों वायर, इसको ऐसे खींच के स्ट्रेट वायर बना दो तो पांचों रजिस्टर क्या आएंगे, सीरीज में। दैट मीन्स फॉर सीरीज आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 5R। तो ये हुआ एक्सरसाइज 3.20। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 3.21। डिटरमाइन द करंट ड्रॉ फ्रॉम 12 volt
supply with the internal resistance is 0.5 ohm by the infinite network shown in figure and each resistance has 1 ohm. तो पहले हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करें. ये पीक्यू पॉइंट है, ध्यान रखना. ये पीक्यू पॉइंट के बीच में हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक्स एज्यूम किया, एक्स. अब समझ लो कि ये इनफाइनाइट नेटवर्क है, ऐसे ही 2 पॉइंट हम यहां पर भी एज्यूम कर सकते हैं, ऐसे 2 पॉइंट हम यहां पर भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट हुआ ना. इनफिनिटी का मतलब क्या है, ये पोर्शन कट करो तो सर्किट रिपीट ही होगी. यहां पर भी आप 2 पॉइंट चूज कर सकते हो, वही हुआ ना, क्योंकि पीछे नेटवर्क इनफाइनाइट है. तो इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज X, सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज X. ये दोनों के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर X हम एज्यूम करें, तो ये दोनों हम जो पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं A और B, तो ये दोनों का भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, X. तो हमने इतना पोर्शन कट कर दिया और ये डायग्राम हमने ऐसे ड्रॉ किया. यहां पर AB चूज किया, वहां पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस X, यहां पर भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस X. तो पूरा नेटवर्क हटा के हमने ऐसे डायग्राम कन्वर्ट किया. अब ये डायग्राम इजी हो गया. लेट्स कंसीडर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X बिटवीन P एंड Q. So equivalent resistance between A and B is X also. Now X and R in parallel. So equivalent resistance between A and B is XR by X plus R. ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे एडिशन. अब इसमें से ये डायग्राम होगा. फिर से P और Q पॉइंट को ऐसे वायर खींच के स्ट्रेट वायर बना दो. तो 1, 2 and 3 R plus R and plus XR by X plus R. All 3 resistors are connected in series. So effective resistance X is equal to R plus XR upon X plus R plus R. अब इसमें कैलकुलेशन ध्यान रखना, पूरा एलसीएम लिया तो X इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, R इंटू एक्स एक्स आर, R प्लस R 2R हो जाएगा. तो 2R इंटू एक्स यानी 2RX प्लस 2R स्क्वायर प्लस XR. हमने एलसीएम लिया दोनों साइड. XR कट, ये दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2RX माइनस 2R स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू 10th मैथमेटिक्स माइनस 2R स्क्वायर मीन्स प्लस R स्क्वायर माइनस 3R स्क्वायर. प्लस 1 माइनस 3 तो माइनस 2 ही होगा. ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो फॉर्मूला बनाने के लिए एक्स माइनस आर होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2RX प्लस R स्क्वायर. माइनस 2R स्क्वायर को हमने लिखा प्लस 1 माइनस 3, माइनस 3 राइट साइड ले जाओ तो प्लस 3R स्क्वायर. और इतना पोर्शन ये फॉर्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2RX प्लस R स्क्वायर यानी एक्स माइनस आर होल स्क्वायर. दोनों साइड रूट कर दो तो यहां पे आ जाएगा प्लस और माइनस √3. माइनस आर राइट साइड ले जाओ तो प्लस आर, एक बार प्लस एक बार माइनस. बट इसमें आपको रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, नेगेटिव, इज नॉट पॉसिबल. तो आपको पास एक ही केस बचा, आर कॉमन, 1 प्लस √3 ओम. एंड दीज आर इफेक्टिव कैपेसिटी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. नाउ द वैल्यू ऑफ R, ये इसको हमने पहले R एज्यूम किया था, जितने भी रेजिस्टर्स है उसको हमने R एज्यूम किया था. अब R की जगह हम वैल्यूज रख दे देंगे 1 ओम. पहले R लेके कंसीडर किया और R लेके हमने सम्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड किया. अब R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, R इज इक्वल टू 1 ओम. √3 यानी 1.73 प्लस 1 2.73 is the effective resistance. But internal resistance is given 0.5. तो इलेक्ट्रिक करंट आपको फाइंड करना है तो ओम्स लॉ अप्लाई करो, I इक्वल टू V बाई आर. तो उसमें पूरा नेटवर्क का इफेक्टिव रेजिस्टेंस X जो मिला आपको 2.73, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड करो 0.5 ओम.
एंड 2.73 प्लस 0.5 यानी 3.23. सो I इज इक्वल टू 12 बाई 3.23 यानी 3.71 एम्पियर. तो टोटल करंट I इज इक्वल टू 3.71 एम्पियर.